everyone. Welcome to our channel Swift Learn, where we are providing you 100% live interactive classes with one-on-one interaction. Why? Because we are having only maximum 6 students in a batch. And not only this, we are also providing you so many practice tests, subjective tests, and yes, you have access to all the test series. So what are you waiting for? Just go and book a free trial class with us. But whosoever is there with us with our channel, do subscribe our channel and press the bell icon so that you never miss any update. So what are we going to learn today? आज क्या पढ़ने वाले हम स्पेशल सा? Today we are going to learn about air and water. अब आप सब सोच रहे होंगे मैम, एयर एंड वाटर, दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो. अच्छी बात है. अगर आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो तो इसका मतलब यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ज्यादा समझाना ही नहीं पड़ेगा, है ना? सो फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स राइट देयर हु वांट टू लर्न अबाउट एयर एंड वाटर, बी विद अस, share the link as much as possible so that everyone is able to learn air and water. क्या है ये एयर एंड वाटर? क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे कि एयर होती क्या है. जो आप नॉर्मली बोल देते हो कि हाँ मम्मी क्या हवा है, तो वो चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम एक अपना लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि एयर. व्हाट इज एयर? व्हाट इज एयर अकॉर्डिंग टू साइंस? व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज? Oh, air is having some properties too. Yes, air is having some properties also which we are using in our daily lives because it's very important for us. And the last we'll study about something like air pressure. तो लेट्स अंडरस्टैंड, एक एक करके सब चीजें समझ लेते हैं और फिर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो दैट वुड बी अ होमवर्क फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज इट? क्या है एयर? Suppose I'm just moving my hand like this. Simple. आप सब भी मेरे साथ ऐसे मूव करो. If I'm moving my hand like this, क्या कुछ रुकावट आ रही है? कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं. But we all know that we all are surrounded by air. हमारे आसपास हर जगह एयर है. But हमारे आसपास, if we talk about the astronauts, they don't have air. मतलब हम वी आर लिविंग ऑन अर्थ सरफेस. अगर हम उसके ऊपर की बात करें तो वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं है. तो दे आर वेयरिंग सच सूट्स ताकि उनको वो ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा रहे. क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो उनको वहां मिल ही नहीं सकती. तो अगर उन्होंने अपना ये स्पेस सूट हटा दिया तो दे विल डाई because they'll not be able to breathe properly. So that means first thing is very clear. Air is very important for us. Why air is important for us? Because it is having so many gases. It is not only having one gas. जैसे अभी मैंने ऑक्सीजन का नाम लिया तो इट इज नॉट हैविंग ओनली वन गैस, इट इज हैविंग अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. और अगर अब मैं आपको एक सिंपल चीज पूछूं, क्या एयर का कोई कलर है? एयर का कोई कलर आपको दिखाई दे रहा है अपने आसपास? आप देखोगे नहीं. एयर इज कलरलेस. आपको कोई कलर नहीं आ रहा. तो मतलब जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है वो आपके एयर में है, बट कौन सा कितना क्वांटिटी में है वो अभी हमें नहीं पता. तो वो मैं आपको बता रही हूँ दैट सबसे ज्यादा हमारे एयर में जो चीज प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन एयर. आप कहोगे कि मैम हम तो ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें नाइट्रोजन की क्या जरूरत है? भाई हमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है. कैसे? बिकॉज यू ऑल नो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग आवर फूड. Plants, right? And now these all the plants, they are taking the minerals also from the soil, and that minerals is one mineral is ammonia, जिसमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. तो वो नाइट्रोजन आपके अमोनिया के फॉर्म में आपके सॉइल में, आपके रूट में जाता है और फिर वो प्लांट्स को मिलता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ. तो नाइट्रोजन शायद आप डायरेक्टली आपको लगता है कि हमें हमारी सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए, बट इनडायरेक्टली जब आप उसको प्लांट्स के थ्रू ले रहे हो तो वो आपको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए. बिकॉज एक बैक्टीरिया होता है दैट इज
rhizobium bacteria that is converting दिस नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एक आपके यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर कर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इनडायरेक्टली यू आर हैविंग दैट नाइट्रोजन. सो ऑल द गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 78% हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. एंड व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन 21%. और बाकी हम कोई भी गैसेस ले लें, वाटर वेपर्स, आर्गन, हीलियम, दे ऑल आर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. Now simple question is, we are requiring oxygen in more quantity. हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर ऑक्सीजन ज्यादा क्यों नहीं है? और अगर ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है तो जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, isn't that a problem? Don't you think so? कि वो एक प्रॉब्लम है. बट उसके लिए एक टेबल समझते हैं कि ऑक्सीजन कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है. अगर हमने वो टेबल समझ लिया तो हमें समझ आ जाएगा कि वो प्रॉब्लम है या नहीं है. अभी तक हमें ये तो समझ आ गया है कि एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब उसके फॉर्मूलेज बना रखे हैं दैट यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस कि ये रेड डॉट, ग्रे डॉट्स का मतलब क्या होता है. इनका मतलब ये होता है कि हम जो भी चीजें, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो वो आपका किस तरह से प्रेजेंट होगा, मतलब किस फॉर्म में आपका एयर में प्रेजेंट होता है, ये वो बना रखा है. अब आप देखो, पोल्यूशन से गैसेस आ रही हैं, वोल्केनो से आ रही हैं, इंडस्ट्रीज से आ रही हैं, देयर आर सो मेनी गैसेस. ये वाली गैसेस भी तो ऊपर जा रही है, राइट? अब ये वाली जो गैसेस हैं, दे आर द हार्मफुल गैस. ये सारा पोल्यूशन इज नथिंग बट हार्मफुल गैस. तो हमारे पास कोई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिर्फ अच्छा अच्छा ही नहीं, बुरा बुरा भी प्रेजेंट है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हमारे जो अच्छे नहीं होते, ये वो चीज भी प्रेजेंट होती है. सो एयर इज हैविंग ईच टाइप ऑफ कंपाउंड. आपका ऑक्सीजन भी है, आपका नाइट्रोजन भी है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट एयर, राइट? सो हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन, अगर मैं प्योर ऑक्सीजन की बात करूं, वो थोड़ा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बट एयर इज हैविंग ऑल ऑफ देम, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें बहुत सारे गैसेस है, सब चीज है, तब भी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और ये ऑक्सीजन कहीं से नहीं, एयर से आ रहा है तो सब एयर नहीं ना, कैसे है सब कुछ एयर में? बिकॉज वी नो that plants are preparing their own food by the process of photosynthesis, and by this process of photosynthesis, in the presence of sunlight, plants are taking in carbon dioxide and giving out oxygen. So this is a cycle going on. Suppose I just write animals here and plants is there. So plants are giving oxygen to animals. In return, they are giving carbon dioxide to the plant. Because this cycle is going on each and every time. तो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन रहता है. This is why carbon dioxide and oxygen level is maintained throughout. Right? So we have learned about what is air. कि air है क्या. अब हमें क्या देखना है कि ये जो गैसेस का जो हमारा ये लेयर ऑफ गैसेस है जो हमारे आसपास हो रहा है, क्या ये, इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि एयर का लेयर है, पर वो एयर का लेयर को हम बोलते क्या है? एटमॉस्फेयर. उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. तो जैसे व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू जस्ट टेक एनी ब्लैंकेट और कि हाँ आप उससे ढके हुए हो. इसी तरह आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर वेयर वी आर लिविंग, इट इज कवर्ड विद ब्लैंकेट्स. तो ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो मैं आपको और अलग अलग सेक्शंस में बताऊंगी. जब हम और अपकमिंग सेशंस में आएंगे ना, तब हम इन सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. पर यहाँ आप देखो, सबसे पहले यू आर हैविंग ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड exosphere. They all are the layers of the atmosphere. So atmosphere is nothing but a blanket that protects the earth from its harsh conditions. जैसे solar radiations आती हैं कि हाँ सोलर की रेज आ रही है, हार्मफुल रेज, दे आर यूवी रेज. सो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी एटमॉस्फेयर का होता है. बिकॉज होता है ना कि किसी ने कोई पानी भी डाल दिया तो आपके ब्लैंकेट गीला होगा, आप नहीं. तो उसी तरह एटमॉस्फेयर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. So it
it important, its function is it protects the earth from the harmful sun rays. ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. और कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इससे? एटमॉस्फेयर में एक चीज प्रेजेंट होती है ओजोन, वो उसको एब्जॉर्ब करके प्रोटेक्ट करता है. इसलिए इट्स ऑलवेज सेड कि every person should try. There are less and less pollution. They should do carpooling, etc. And we have observed in this corona time, whenever there was a lockdown going on, so scientists were saying that ozone is building now. मतलब ओजोन अब अपने आप में बन रहा है, डिटोरिएट होने से अच्छा वो बन रहा है. तो इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दैट, right? It also helps in escaping the heat from the earth. What escaping the heat मतलब क्या होता है? जैसे if I just take example of a blanket, तो हमें blanket में हमेशा गर्मी लगती है. मतलब we always have it in our winters. क्यों? Because आपका कोई भी blanket होगा उसमें 2 layers होती है. Now suppose air is inside this layer. तो आपका ब्लैंकेट इस तरह से डिजाइन करा जाता है कि नथिंग इज गोइंग इनसाइड एंड नथिंग इज गोइंग आउटसाइड. ना कुछ बाहर जा रहा है ना कुछ आ रहा है. दैट इज ट्रैपिंग इट. अगर उसने ट्रैप कर लिया तो वही गर्मी आपकी बारी बारी यूं ट्रैवल करेगी. देखो सेम चीज हो रही है. सनरेज गई, यहाँ पे गया और वापस ट्रैवल हो गई. तो आपका एटमॉस्फेयर, आपका हीट रहेगा. ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? सो दैट इज अबाउट एटमॉस्फेयर. तो एयर का एक प्रॉपर्टी तो सारे बच्चों ने देख लिया कि कुछ नहीं दिखाई देता. इट्स कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. कुछ नहीं आ रहा ना? Air dissolve in water. Yes. Why we can say that? Suppose we are having aquatic animals too. Aren't they surviving? Yes, they are. Right? How they are surviving? Because they are taking in oxygen that is dissolved in water. तो एयर इसका मतलब डिसॉल्व हो रहा है. और वैसे भी आपको एयर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ भी डिसॉल्व हो रहा. It occupies the space. We have discussed in all our things like matter that air occupies space and it has mass. जैसे आप बलून देखो, आप बलून को अगर फुला लो, ऐसे फूंक मार के फुला, तो इट इज टेकिंग इट स्पेस, वो जगह लेता है. अगर आप और ज्यादा एयर उसमें डालो तो वो फट जाएगा, राइट? इट इज हैविंग मास. आप एक छोटा सा बलून लेके यूं करो और एक बलून फुलाकर आप उसको करो, आपको लगता है दोनों के वेट में फर्क है? Yes. So they are occupying space and they have mass too. Right? तो it occupies space. Simple सी चीज है. If you are taking an empty glass और उसके open mouth पर आप उसको एक bucket ऐसे करो तो बबल से निकलते हैं. जनरली मेरे और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये करते हैं, जब वो नहाते हैं ऐसे अपना जो भी उनका मग होता है वो अपने बकेट में करते हैं, बबल्स आते हैं. सो यस, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. तो देर इज नो कलर, नथिंग, कुछ नहीं दिखाई देता, सब चीज वही सही है. इट कैन बी कंप्रेस्ड. आपने ऐसे हवा भरी है किसी भी चीज में? यस. तो वो क्या है? व्हेन यू आर अप्लाइंग प्रेशर तो वो आपका एयर नीचे की तरफ जाता है. जब आपका एयर नीचे की तरफ जाता है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके व्हील में ट्रांसफर हो जाता है. सो एयर कैन बी कंप्रेस्ड. Air is required for combustion. Actually, it's not the air, it's oxygen that is required for burning. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो there will be no burning, no fire. Because oxygen supports combustion. So we have discussed so many times कि if you are taking a candle and just cover it, if there is no supply of oxygen, so it will stop burning. Because whenever a candle is burning, carbon dioxide gas is being released. So whenever carbon dioxide gas is making a blanket, is making a layer over that flame, so it will cut off the supply of the oxygen and therefore the candle will stop burning. Right? So what is air pressure? Air pressure क्या है? हमने कंप्रेस करा था, कंप्रेस कर रहे थे ना. जब हम कंप्रेस कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? ऐसे प्रेशर लगा रहे थे, राइट? तो जब भी, जैसे अगर मैं आपको एक ऐसे पुश करूं तो यू आर एक्सर्टिंग अ फोर्स. तो व्हेनेवर दिस फोर्स इज गिवन बाय द एयर या एटमॉस्फेयर, तो वी कॉल दैट एज एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
Right now I'm sitting. Do you think like I am feeling some air pressure? Yes, I am. Scientifically कि yes, everything is having some pressure. Air ने मुझे यहाँ से भी pressure कर रखा है, यहाँ से. I'm not feeling it because हमें air ऐसे महसूस नहीं होती. This is something कि हाँ वो है, महसूस नहीं होती, right? But from everywhere, हर चीज आपको down की तरफ, up, side, लेफ्ट राइट, आपको हर तरफ से कोई भी चीज, अगर मैं बैठी हुई हूँ, आई एम हैंगिंग सिंपली, आपको हर तरफ से एयर प्रेशर लग रहा है, right? The next is air pressure in our daily life. Actually, this is just a starting कि आप इससे air pressure पढ़ो. पर अगर आपने ये वाली चीज समझ ली ना, you will also be able to understand that how water is getting transported from roots to different parts of the plant, like leaf, etc. नीचे से ऊपर की तरफ water का movement कैसे हो रहा है. जैसे आप एक straw लेते हो, आप ऐसे करते हो, तो what are you doing here? If I talk about इस तरफ जहां पर इसका end है, तो यहाँ पर I am having high pressure, यहाँ पर you are having low pressure. तो automatically जब आपने करा तो it will move from high pressure to low pressure. जब एयर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली मूवमेंट आएगा. उसी तरह इफ आई टॉकिंग अबाउट लीफ, तो whenever leaves are losing some water because of transpiration, so low pressure हो गया लीफ में. Because roots are having water, तो high pressure हो गया. तो movement will be there from high pressure to low pressure. So air pressure is very, very important. Here you are having decreasing the pressure, low pressure. So movement will always be there from high pressure to low pressure. Yes? तो अब हमने इतना सारा प्रेशर की बात कर ली है. Who will tell me what is air pressure? कौन बताएगा? Yes, yes. कौन बताएगा? Yes. Air pressure is nothing but it's a force that is coming from the air towards our surrounding. Atmosphere क्या होता है? Blanket. Very good. It's like a blanket. So what are the properties of air? Colorless, odorless, right? It supports burning, right? Yes. So air in our atmosphere is like a cushion, right? Sometimes if you generally, like if I talk about the sailors etc., they always understand these isobars. Isobars बताते हैं कि आपका air का movement ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या कितना ज्यादा है, कितना कम है. The water vapor that are present in air वो हमें बताते हैं humidity content. Sometimes whenever humidity is more, evaporation rate कम हो जाता है, कपड़े नहीं सूखते उस दिन अच्छे से, है ना? तो देखो एयर का तो वहां पे भी यूज है, कपड़े सूखने में भी यूज है, right? So what happens if the percentage of oxygen reaches to 70%? तब क्या हो जाएगा? मैंने कहा था ना हम एक क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में, ये वही क्वेश्चन है और मुझे इसका आंसर सब बताएंगे, राइट, इन द नेक्स्ट क्लास. सब मुझे इतना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्या है. हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि हाँ अगर वो 70% हो जाता तो क्या होता, जो अभी नाइट्रोजन है. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे कि व्हाट इज एयर, what are the properties of air, and what exactly air pressure means. So we will meet next time in our next session that will be happening soon. And yes, don't forget, kya nahi bhulna, subscribe our channel and press the bell icon. And yes, if you like our video, do share it as much as possible. I want all my students right there to interact much. If they have any queries, if they really want to learn, they are be with us. So be with our channel. You are not only learning science, you are also learning mathematics and much more fun. So that's all for today. Thank you so much. Bye bye.